हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, जिसको कहते हैं एसएससी। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक बीएड में, एमएड में, सीटेट में या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है। और ये बीएड के कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में ये टॉपिक कई बार होता है, सिलेबस में उसमें होता है। ठीक है। तो जो पहले सर्व शिक्षा अभियान मैंने अपलोड किया था, वो उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग था, तो बच्चों को पसंद नहीं आ रहा था आप सबको, तो वो वाला वीडियो मैंने डिलीट कर दिया और वो अब इस वे से मैं इसको फिर से अपलोड कर रहा हूँ। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको सब कुछ याद हो जाएगा और याद होना भी चाहिए, क्योंकि जितनी भी हमारे देश में पॉलिसीज होती हैं, कमीशंस होते हैं या कोई भी प्रोग्राम होता है एजुकेशन को लेके, मतलब हम बीएड एमएड करते हैं या एजुकेशन के फील्ड में हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी पॉलिसी आई, किसने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी पास्ट में। तो जल्दी से देखते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो, तो सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान का मोटो क्या था? सब पढ़ें सब बढ़ें। कई बार इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये प्रोग्राम क्यों था? ये प्रोग्राम था यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, और इसमें 160 पेजेस हैं। ठीक है, जो भी पूरी रिपोर्ट है ना, उसमें 160 पेजेस है। और ये कब आई थी? जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या एमएचआरडी मिनिस्ट्री। डिपार्टमेंट कौन सा था? डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी। राइट। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें अप्रैल 2004 है, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान 2000 और 2001 में आ चुका था। ठीक है, 2001 में लॉन्च हो गया था वो। देन इस पूरी रिपोर्ट में क्या है? इसमें कुछ सेक्शंस हैं, 4 सेक्शन हैं, जिसमें अलग अलग बातें लिखी हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान के बारे में ओवरव्यू है, देन प्लानिंग प्रोसेस एंड प्लान फॉर्मुलेशन है, देन अप्रेजल प्रोसेस कैसा होगा, देन मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, गर्ल्स एजुकेशन, CWSN के लिए, SC ST के बच्चों के लिए, अर्बन डिप्राइव्ड चिल्ड्रन के लिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए। तो ये सभी चीज़ें दी हुई हैं। देन सेक्शन 5 में है बजटिंग, देन अपेंडिक्स हैं, उसमें अलग अलग जैसे कैलकुलेशंस हैं, GRE के लिए, NER के लिए, रिटेंशन रेट कैसे निकाला जाए, तो उनके लिए फॉर्मूलाज दे रखे हैं। अप्रेजल रिपोर्ट है कि कैसे अप्रेजल होगा, कैसे अप्रेज किया जाएगा पूरी प्रोसेस को। देन है डाटा यूज इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, कि किस तरह से डाटा यूज होगा पूरे ओवरऑल प्लानिंग स्टेप में। ठीक है, अलग अलग लेवल पे कैसे क्या होगा। देन डाटा कैप्चर फॉर्मेट है। तो ये पूरी रिपोर्ट है, आपको अलग से पढ़नी है तो मैं रेफरेंस में इसका PDF लिंक दे दूँ, आप जाके पढ़ लेना। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये इंडियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। किस लिए था? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, UEE, और एक टाइम बाउंड मैनर में। टाइम बाउंड मैनर का मतलब क्या था? ये 2010 तक चाहते थे कि 6 से 14 साल के बच्चे एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन हासिल कर लें। ठीक है, उसके तहत ये क्या प्रोवाइड करने वाले थे? उसके तहत ये प्रोवाइड करने वाले थे यूजफुल रेलिवेंट एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो इन्होंने 2010 को एक अपना डेडलाइन माना था कि 2010 तक रिटेंशन बढ़ेगा और सभी बच्चे जो 2003 में आएंगे वो 2010 तक एलिमेंट्री एजुकेशन हासिल कर लेंगे, इसलिए इसको टाइम बाउंड कहा जाता है। देन ये एक बॉटम टू अप या बॉटम टू टॉप अप्रोच थी कि विलेज लेवल अच्छे होंगे, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल अच्छे होंगे या स्टेट लेवल अच्छा होगा, और मतलब ग्रास रूट लेवल पे काम होगा और उसका असर ऊपर तक जाएगा। देन बात आती है कि इस टाइम हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो बेसिकली जब भी कोई प्रोग्राम आता है ना, तो उसमें प्रधानमंत्री का नाम, एजुकेशन मिनिस्टर का नाम और वो पर्टिकुलर पॉलिसी किसने दी है उसका नाम आपको याद होना चाहिए। चलो, देन पढ़ते हैं कि ये ऑपरेशनल या लॉन्च कब हुआ था। तो इसमें डेट लिखी है या ओवरऑल जो ईयर है वो लिखा है 2001, और पार्टनरशिप इसकी थी स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट की। एसएससी की रूट्स कहाँ पे हैं? तो एसएससी की रूट्स मानी जाती हैं DPEP 1994 में। DPEP का मतलब है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि आया था NPE 1986 के जरिए।
राइट। देन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसके कारण डीपैप लागू हुआ था ताकि प्राइमरी एजुकेशन को सुधारा जा सके, और उसी के तहत एसएसए आया फिर। चलो देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, तो इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सेस एंड रिटेंशन। एक्सेस का मतलब है कि सभी को शिक्षा मुहैया हो, सभी को अवेलेबल हो, सभी को इजीली एक्सेसिबल एजुकेशन हो। रिटेंशन का मतलब कोई भी ड्रॉप आउट ना हो, स्टैग्नेशन ना हो, या किसी भी तरह का वेस्टेज ना हो एजुकेशन में। क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई, मतलब लाइफ से कनेक्ट करने की बात कही गई एजुकेशन को। टीचर्स की क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी, सभी को एनहेंस करने की बात कही। देन है इक्वालिटी, तो इसमें SC, ST, अदर बैकवर्ड कास्ट या बैकवर्ड कास्ट या CWSN या विमेन के एजुकेशन को लेके बहुत बात कही गई कि सभी को इक्वालिटी का आधार है और शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए। देन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी अच्छे से पढ़ाई होगी, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है अच्छे शिक्षा के लिए, एक बेस तैयार करने के लिए, है ना। सपोज आप अगर मुझे देख पा रहे हो तो आपके पास वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बेसिक रिसोर्सेस हैं जिसके जरिए आप ये पर्टिकुलर वीडियो देख पा रहे हो। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक स्कूल में होना चाहिए, हमारे देश में होना चाहिए। चलो देन बात करते हैं इन्होंने क्या कहा कि ऑल चिल्ड्रन इन स्कूल, किसी सभी बच्चे स्कूल में आए, किसके जरिए? एजुकेशन गारंटी सेंटर के जरिए, अल्टरनेट स्कूल के जरिए, बैक टू स्कूल कैंप्स के जरिए 2003 तक सभी बच्चों का एडमिशन हो जाना चाहिए। देन ये कहते हैं कि जिनका भी एडमिशन होगा तो वो 2007 में प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके होंगे, राइट। देन ये कहते हैं कि 2010 तक इनकी 8 साल का एजुकेशन कंप्लीट या 8 साल की स्कूलिंग इनकी कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो पूरी प्लानिंग बनाई थी इन्होंने। देन इन्होंने क्या कहा था? यूनिवर्सल रिटेंशन होना चाहिए 2010 तक। ये मानते थे कि कम्युनिटी ओनरशिप हो थ्रू इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। कम्युनिटी ओनरशिप का मतलब क्या है? सपोज आपकी कम्युनिटी में एक स्कूल है और कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी में ऑफकोर्स लोग रहते हैं अलग अलग। तो कम्युनिटी ओनरशिप का मतलब ये है कि अगर एज ए कम्युनिटी आप स्कूल में कोई गड़बड़ देख रहे हो, कुछ भी आप ऐसा फील कर रहे हो कि जो इम्प्रूव होना चाहिए या कोई चीज़ एनहेंस होनी चाहिए, तो प्लीज़ उसमें आप अपनी ओनरशिप समझो, उनको राय दो, एक प्रॉपर प्लानिंग बनाओ, मीटिंग करो, और यहाँ पे सभी स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये कहते थे, मतलब एसएसए कहते थे कि कम्युनिटी ओनरशिप एनहेंस करना ज़रूरी है, और ऐसा ना हो कि केवल एक बॉडी हो। अगर कम्युनिटी को लगता है कोई चीज़ सुधारनी है, रिफॉर्म्स लाने उसमें, तो वो कर सकते हैं। क्योंकि जब एक कोई बॉडी उसे किसी भी चीज़ को फॉलो करती है तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो क्या होता है ना, धीरे हो जाता है, क्योंकि एक सेंटर को बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है, उसको कोई एक कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का फ्लो बहुत ईजिली होता है ना। कि अगर लगता है कि यहाँ पे कोई चीज़ ठीक हो जाएगी तो उसको यहीं तक रहने देते हैं, ऊपर तक नहीं जाने देते, राइट। चलो देन क्या है कि फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी, कि क्वालिटी को एनहेंस करना और एम्फेसिस देना एजुकेशन फॉर लाइफ, कि जीवन के लिए पढ़ाना, डिग्री हासिल करना शिक्षा का एम नहीं होना चाहिए। शिक्षा के जरिए हम एक इंडिविजुअल में मोरल कैरेक्टर, सेकुलर कैरेक्टर, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सभी वैल्यूज डालते हैं, और उनमें हम एक होलिस्टिक इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं बच्चों को, ताकि वो जब बड़े हों, देश के रिस्पॉन्सिबल नागरिक बने, तो वो अपना पार्टिसिपेशन देश की तरक्की में दें, देश की डेवलपमेंट में दें, राइट। तो एजुकेशन फॉर लाइफ एम होना चाहिए, ना कि केवल डिग्री हासिल करना। देन उन्होंने कहा कि SC, ST, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से भी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, और इसे एनहेंस करने की बात कही। देन इन्होंने कहा कि किसी भी तरह का जेंडर या सोशल कैटेगरी गैप को ब्रिज करना होगा, मतलब बीच की खाई को हमें फिल करना होगा, ताकि यहाँ से बच्चे पढ़ाई की ओर जा सके, राइट। गेटिंग द पॉइंट। देन मेन स्ट्रीमिंग जेंडर अप्रोच, कि सभी को देश की डेवलपमेंट में या कंट्री के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना होगा, राइट, चाहे वो किसी भी जेंडर से रिलेट करते हो, किसी भी सेक्स का हो।
देन ये चाहते थे क्वालिटी एनहेंस हो, इसीलिए क्वालिटी पे ज़्यादा जोर दे रहे थे, और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जहाँ पे भी लाने की ज़रूरत थी, सुधार लाने की ज़रूरत थी, उसको भी लाया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ पढ़ चुके हैं। इसमें और क्या कहा था, लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स के लिए भी बात कही थी कि जिसके पास भूमि नहीं है उनका भी पार्टिसिपेशन हो। सेन लर्नर्स हैं, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स के जो लर्नर हैं उनका भी पार्टिसिपेशन हो, ताकि सभी को शिक्षा मिले। देन टीचर्स की क्वालिटी एनहेंस करने की बात कही और रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कही। ठीक है, देन कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग, जैसा कि मैंने बताया कि सपोज आपके कम्युनिटी में स्कूल है और एज ए सिटीजन आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ सुधार होना चाहिए, तो प्लीज़ हमें वो चीज़ करनी चाहिए कि भाई स्कूल की क्वालिटी बहुत बुरी है और टीचर्स क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, है ना, या क्यों स्कूल बिल्डिंग इतनी जर्जर है। तो कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग के बारे में कहा, और कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच टू प्लानिंग के बारे में भी कहा कि कोई पर्टिकुलर स्कूल लोकेलिटी में किस तरह से आगे बढ़े, राइट, कैसे प्लान हो चीज़ें। तो कम्युनिटी का या सभी स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन, उसमें हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं, विशेषताएं, कि सबसे अच्छी विशेषता ये कैरेक्टरिस्टिक है कि क्लियर टाइम फ्रेम था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, क्वालिटी बेसिक एजुकेशन की बात कही, सोशल जस्टिस को इन्हेंस करने की बात कही, पार्टनरशिप इसमें सभी का था, सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट का, क्योंकि जब तालमेल होता है ना तो काम अच्छे से होता है, और कहीं तालमेल गड़बड़ हुआ तो काम फिर अच्छे से नहीं होता है। तो सभी चीज़ें बराबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन इन्होंने कहा कि स्टेट की भी ओपननेस है कि अगर उनका कोई विजन है तो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन गर्ल्स एजुकेशन के बारे में, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV, जो कि ये स्कीम लॉन्च हुई थी जुलाई 2004 में, इसमें एंश्योर करना था एक्सेस एंड क्वालिटी एजुकेशन, किसके लिए, जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप थे जैसे कि SC ST OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बच्चे, उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल बनाना जहाँ पे बोर्डिंग फैसिलिटी हो, राइट। और ये स्कीम कहाँ पे लागू होनी थी, इम्प्लीमेंट होनी थी, जहाँ पे एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स, जहाँ पे शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं था या लिटरेसी रेट बहुत कम था अगर फीमेल की बात करें तो। देन जो 11th प्लान था उसमें सर्व शिक्षा अभियान को 1 अप्रैल 2008 में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम और सर्व शिक्षा अभियान आपस में मर्ज हो गए 1 अप्रैल 2008 को। देन द नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, जिसको कहते हैं NPEGL, ये भी स्कीम जुलाई 2003 में आई थी। इसका फोकस क्या था, गवर्नमेंट इसके जरिए क्या चाहती थी कि जो हार्डेस्ट टू रीच है, मतलब जिन लड़कियों तक, जिन गर्ल्स तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, उनको कैसे स्कूल में लाया जाए। ठीक है, तो इनके लिए टारगेट गर्ल्स कौन कौन सी थी, तो जैसे कि आउट ऑफ स्कूल गर्ल, कि किसी भी कारण जो स्कूल से बाहर हो गई है, नहीं पढ़ पा रही हैं। ड्रॉप आउट गर्ल, किसी भी कारण उनका ड्रॉप आउट हो गया है। ओवर एज गर्ल, कई बार होता है ना, किसी भी इंडिविजुअल की एज ज़्यादा हो सकती है और हो सकता है उसको अपने एज के अकॉर्डिंग पढ़ाई ना मिलती हो, है ना। और लड़कियों क्या होता है कि सपोज जैसे 6 साल का बच्चा होता है, उसको फर्स्ट क्लास में होना चाहिए, है ना, लेकिन किसी कारण नहीं है, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, तो माँ बाप भी सोचते हैं कि अरे हमारा बच्चा तो लेट हो गया, अब स्कूल में कैसे डालें। तो वो भी बाधा दूर करने के लिए बात कही गई। देन वर्किंग गर्ल्स हैं, जो काम करती हैं, उनकी शिक्षा कैसे हो। मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप्स की लड़कियां हैं, उनकी शिक्षा कैसे हो। जिन लड़कियों की लो अटेंडेंस है, उनको कैसे फिर से उनकी अटेंडेंस बढ़ाई जाए, उनको कैसे स्कूल में दोबारा लाया जाए। देन गर्ल्स विद लो लेवल्स ऑफ अचीवमेंट, कि जो अच्छा अचीव नहीं कर रही हैं एजुकेशन में ही रहते हुए इनको कैसे डिफरेंट स्किल सिखाई जाए, राइट। तो ये सभी चीज़ें इसमें कही गई थी, और इसको फिर 2003 में जब ये आया था तो सर्व शिक्षा अभियान के साथ इसको भी मर्ज कर दिया गया था बाद में। देन महिला समाख्या, तो ये स्कीम आई थी 1988 और 89 में, यहाँ पे 89 है, सॉरी यार। और ये भी कब आई थी, NEP
86 के बाद, मतलब उसमें रिकमेंडेशन थी तब ये आई थी। ठीक है, तो ये विमेन एम्पावरमेंट को एनहेंस करने की बात कहती थी, जो भी सोसाइटी में हमारी महिलाएं उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो इसमें महिलाओं का सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात कही थी। मैं स्कीम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इन स्कीम को सर्व शिक्षा अभियान से लिंक कर दिया गया था, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ना जरूरी है। देन ये चाहते थे महिला समाज कि बिल्डिंग ए पॉजिटिव इमेज ऑफ वीमेन इन सोसाइटी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, कि हर एक जगह एक पॉजिटिव इमेज हो महिलाओं की, क्रिटिकल थिंकिंग एनहेंस हो ओवरऑल सोसाइटी में, महिलाओं को इंफॉर्मेशन हासिल हो शिक्षा से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और स्पेशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। देन इक्वल पार्टिसिपेशन हो हर एक जगह, हर एक फील्ड में। देन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, नॉलेज प्रोवाइड करना, स्किल्स प्रोवाइड करना, ताकि उनमें एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आए, वो भी पैसे कमा सकें। ठीक है, देन गर्ल्स एजुकेशन पढ़ लिया। देन एजुकेशन फॉर CWSN, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के बच्चों के लिए बात कही कि उनके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूसिवनेस को एनहेंस करना होगा ताकि कोई भी पीछे ना रह पाए। देन है टीचर रेशो 1:40 होना चाहिए। अगर बच्चों की संख्या बढ़ती है तो ये रेशो उसी के अकॉर्डिंग फिर मेंटेन करना होगा। 50% टीचर्स फीमेल होनी थी। देन फाइनेंस कैसा होना था सेंटर और स्टेट के बीच में, तो 9th 5 ईयर प्लान में ये होना था 85:15, मतलब 85 सेंटर देती, 15 स्टेट देती। 10th 5 ईयर प्लान में 75 सेंटर, 25 स्टेट, और 10th 5 ईयर प्लान के बाद फिर 50-50 बजटिंग होनी थी, मतलब सेंटर 50 देता और स्टेट 50 देती सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। देन मॉनिटरिंग की बात करते हैं कि नेशनल लेवल, फिर स्टेट लेवल पे, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन ब्लॉक क्लस्टर लेवल, देन विलेज एजुकेशन कमिटीज, देन स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज। तो जो भी मॉनिटरिंग है इसी वे भी फॉलो होनी थी। जो MIS है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो इंफॉर्मेशन का फ्लो भी इसी तरह से होना था, राइट। देन कुछ और कैरेक्टरिस्टिक, तो अप्रेजल प्रोसेस सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक है सर्व शिक्षा अभियान का। तो अप्रेजल क्या होता है, जब हम किसी भी प्रोसेस को रिव्यू करते रहते हैं, प्रॉपर फीडबैक लेते रहते हैं। तो रिव्यू होना था सभी एस्पेक्ट का, सभी कंपोनेंट्स का सर्व शिक्षा अभियान के। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट प्लान को रिव्यू करना था, इंडिविजुअल प्रोग्राम कंपोनेंट्स को एसेस करना था, उनका आकलन करना था। देन जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेस है उनको भी एसेस करना था टाइम टू टाइम, ताकि डिजाइनिंग और अच्छी हो सके। तो ये था सर्व शिक्षा अभियान। ये इसकी मेन PDF फाइल का लिंक है और बाकी जो भी चीज़ें प्रोवाइड है उसका लिंक है। तो ये आप जरूर जाके पढ़ना, अगर आपको पढ़ना है। 160 पेजेस की रिपोर्ट है ये, ठीक है। तो सेल्फ अपनी नॉलेज के लिए आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।